बाय बाय जो है ईद का दूसरा दिन है और आज जो है मेरी बहन आने वाली है, उसको हमने दावत भी ली है। और अभी किचन में थे, बना रहे थे सालन चिकन का। और उसके बाद मतलब चिकन का सालन बनाने के पहले आधे घंटे 1 घंटे पहले से हम वीडियो की एडिटिंग कर रहे थे। अपनी बहन के घर रोज़ा इफ्तार दावत में गए थे और वहाँ पर जो है वही वाला जो ब्लॉग शूट करके लाए थे वो जो है हम आपके साथ जो है शेयर करना चाह रहे थे। तो वो शेयर हो चुका है, लेकिन उस ब्लॉग में इस तरह से पनौती लगी कि उसकी एडिटिंग में इतना मसला हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और बिल्कुल से दिल उलझने लगा। अगर उसको आज ना करते तो फिर वो पहुंच भी ना पाता कभी आपके पास। बिकॉज़ शाम में जो है माझा है, फिर दिन में जो है मेरी बहन की दावत है, वो आ रही है अपनी फैमिली से, हो सकता है उनकी देवरानी है, उनकी कुछ फ्रेंड्स भी हैं। और फिर उसके बाद ज़िया की भी दोस्तों की दावत है, यानी कि अभी बिरयानी बननी है मटन की, और अभी तो सालन बन रहा है, पुलाव बन रहा है, रोटी बनेगी। फिर हमने अभी ये देखिए इनो पिया है, मंगा करके गिलास में डाला है सैशे। और इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई कि ऐसे लगा कि जैसे भी बड़ी सी वॉमिटिंग हो जाएगी। जबकि सुबह में जो है हमने सिर्फ चाय और जो है टोस्ट लिए थे 2, और अब बज रहे हैं 11:30। बस वो लोग किसी वक्त भी आती होंगी तो ये सारे मामले हो रहे होते हैं आपके साथ। मेरी तो ये कैफियत है ना कि अगर हमने किसी काम में माथापच्ची कर दी तब तो जो है मेरी बैंड बज जाती है। और इसीलिए हम किसी काम में जो है ज़्यादा ऐसे दिमाग घुसेड़ करके काम नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ हमने अगर दिमाग लगाया या चलाया तो मेरी तो तबीयत ज़रूर से ज़रूर ख़राब हो जाती है। ये सिर्फ ब्लॉगिंग की ही बात नहीं है, ये ज़िंदगी के हर काम की बात है कि अगर हमने किसी चीज़ में दिमाग लगा के काम किया, ऐसे खुशी खुशी कर लो तो बात अलग है, लेकिन अगर वो काम बिगड़ गया, अगेन से बिगड़ गया, फिर बिगड़ गया और उसे हम बार बार कर रहे हैं ना, तो फिर समझ लीजिए मेरी तो जो है बैंड बज जानी है, यानी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जानी है। सबसे पहले तो एंजाइटी शुरू होगी, फिर एसिडिटी होने लगेगी, फिर खांसी आने लगेगी, फिर वॉमिटिंग भी हो जाएगी। ये सारी कैफियत होती है और इतनी मुश्किल से वो ब्लॉग हमने शूट किया है। यार कभी किसी और ब्लॉग में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं हुई। पता नहीं उसमें ऐसा क्या हो रहा था, बार बार नसुट लग गया था कि वो जो है एडिट ही नहीं हो रहा था। बार बार वॉइस ओवर कर रहे थे, कहीं कर रही थी उसमें, कहीं नहीं करनी थी। वो सारी क्लिप जो है पीछे रह जा रही थी, वॉइस ओवर आगे भागा जा रहा था। अल्लाह जाने, ऐसे लग रहा था कि शैतान कुछ कर रहा है उसके अंदर तो ऐसा है। बहरहाल अब जो है किचन में चलना है। अभी मेरी बहू आई थी, पूछ के गई है, क्योंकि हमने चिकन जो है भुनने के लिए देखा, आपने अभी छोड़ा था। फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मेरा उसके बाद जो है रेसिपी जो है आगे शूट करने का दिल ही नहीं किया। चलिए, आप मेरी समझदार वाइटी की फैमिली है, समझ गया होंगे कि उसके बाद क्या हुआ होगा। मसाला भुना होगा, सालन लगा होगा, सीटी लगी होगी, सीटी की आवाज़ आ रही है। तो अब जो है थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तो जनाब, आपसे बातें करने के बाद हो रहा था भूख का एहसास। तो यहाँ पर नाश्ते में है आलू पालक की सब्ज़ी और रोटी। और माह रमज़ान के बाद जो है आदमी जो है धीरे धीरे जो है अपनी रूटीन पर आ जाता है, रूटीन लाइफ जो होती है। तो मेरे मेहमान क्या, मेरी छोटी बहन आ गई है, जो मेरे लिए मेरी बेटियों की तरह अजीज़ है। तो बस ये लोग आ गए, घर में रौनकें लग गई हैं, बातें शातें चल रही हैं। मरियम को हम लोगों ने प्याज दे दिया है और हम ये भूल ही गए थे कि मरियम प्याज नहीं काटती है, उनको प्याज बहुत लगती है। देखिए, ससुराल जाती हैं तो फिर मरियम की प्याज कौन कट करता है तो यहाँ पर जो है फिर इनसे प्याज ले ली गई थी, इनकी अम्मी ने काट दिया है। और मरियम पहले ही आ गई थी, अपने अम्मा अब्बा के आने से पहले ही। तो मरियम ने जो है सेवई वगैरह खा ली, थोड़ी सी बिरयानी थी तो नवाज़ ने और मरियम ने खा लिया है। और जुमे का दिन था और यहाँ पर जो है अब बच्चे भी आ गए हैं, बाकी लोग भी आ गए हैं, तो बस सब खा पी रहे हैं। और इन लोग की शरारतें जो हैं बिल्कुल से उर्स पर है। और बातें शातें होने के बाद हम सब जो है अब हमने तो खाना नहीं खाया था, इन लोगों के जाने के बाद खाया था, क्योंकि इतनी थकान जब हमें हो जाती है ना तो फिर मेरा खाना खाने का दिल नहीं करता है। और फिर लेट नाश्ता भी किया था, इसलिए बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था।
तो ये है। और यहाँ पर जो है मेरा कैमरा जो है धोखा दे गया, गिर गया। खैर यहाँ पर मरीम की मम्मी ने मेरे कैमरे को फिर से सेट कर दिया है। शायद मेरे कैमरे का भी दिल कर रहा था चिकन कोरमा खाने का, तो बच्चों को जो है खाना बहुत पसंद आया क्योंकि वो कड़वा बिल्कुल भी नहीं था। और ये ईद का सेकंड डे है जो हम आपके साथ जो है शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद जो दिन में 2 दावतें और लगी हुई थी उनका जो है वीडियो हमने नहीं शूट किया क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पर नहीं आ सकता है और बग़ैर पूछे हम किसी का वीडियो बनाते भी नहीं हैं क्योंकि हर कोई कंफर्ट नहीं होता है कैमरे में, है कि नहीं। और जो कैमरा फ्रेंडली होता है तो फिर वो ईज़िली आ जाता है। फिर ये लोग आते रहते हैं तो इसलिए इन लोगों को कैमरे में ले लेते हैं भैया, और लोगों को नहीं ले सकते हैं। तो बस अब इन लोगों ने खाना खा लिया है क्योंकि ये लोग भी निकले हैं घूमने के लिए, मम्मी के घर से होकर आए थे। और जाहिर सी बात है औरतें तो फर्स्ट डे ईद की निकल ही नहीं पाती हैं और सेकंड डे भी फंसी रहती हैं। अगर ख़ुद को ना निकालें तो फिर ये 3 दिन ही फंसी रहेंगी। तो बहुत मुश्किल से जो है अपने लिए वक्त निकल पाता है। तो यहाँ पर जो है बस अब ये लोग जाएंगी क्योंकि हमारी बहन के जो ससुराल वाले हैं वो यहीं सब रहते ही हैं शहर में ही, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो मरियम कह रही थी अपने चचा की ससुराल जाएंगे और इनके अब्बा के फूफू के बच्चे रहते हैं वहाँ, ये लोग जाएंगे। तो यही सारी बातें चल रही थी। और नवाज़ जो है इतना शरारती हो गया, इतना शरारती हो गया है कि क्या बताएं। तो हमने इसको बहुत डांटा, हमने कहा तुम बहुत ज़्यादा शरारत करते हो। ब्लॉग बहुत छोटा सा है क्योंकि फिर दिन भर हमने कुछ भी नहीं शूट किया। जो शूट किया था, जो ये 8 मिनट, 8.5 मिनट, 9 मिनट की क्लिप होगी वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए फिर शादी पड़ गई ईद के बाद। एक तो आज हम लोगों को माजे में भी जाना था क्योंकि ईद वाला दिन था, ईद के दूसरे दिन हम लोगों को माजे में जाना था। फिर जो है तीसरे दिन एक दिन गैप करके फिर हम लोगों को शादी में जाना। तो वही सारी बातें हो रही थी। मरियम को हमने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मरियम को मेरे पास रुकना पसंद नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, जब मन करेगा फिर रुक जाना। और उसके बाद ये लोग चले गए थे और इन लोगों बच्चों का भी जो है मतलब घूम घूम के दावतें खा खा करके दिल नहीं कर रहा था। तो इन लोगों ने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। तो बस हमने इसमें से एक जो है बाइट खाया था और उसके बाद फिर हमने टमाटर की चटनी और साथ में भिंडी की सब्ज़ी बनवाई रात में, वही हम लोगों ने जो है खाया। जबकि खाने में बकरे का कोरमा भी रखा था, बिरयानी भी थी, सब कुछ था, लेकिन मन कर रहा था कुछ सादा खाने का। तो ये था सेकंड डे ईद का जो है पूरा दिन जो हमने आपके साथ शेयर किया। अब इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा आपने अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।